ओके, इस क्वेश्चन में दिया है ब्लॉक टेक्स टी टाइम टू स्लाइड डाउन इंक्लाइंड प्लेन एट 45 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल और सरफेस अगर स्मूथ है तो टाइम हो जाता है हाफ। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो अल्फा बाय 100 है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। सो लेट्स टेक द फर्स्ट केस व्हेन द सरफेस इज रफ। तो एक के इस केस में लेट ब्लॉक बी एट द टॉप। अब इस पे कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट करेंगी? The force is acting on it is weight acting vertically downwards, reaction to the surface of the inclined plane. This is the normal reaction. इसका weight का vertical component और weight का horizontal component, और this is the horizontal component, और force of friction act करेगी इस direction में. This is the force of friction acting between the block and the surface, और ये weight का horizontal component. ओके, सो दिस इज थीटा, ये आपका थीटा है, ये 45 डिग्री है, दिस इज 45 डिग्री, सो दिस इज आल्सो 45 डिग्री. नाउ दिस इज एम जी कॉस थीटा, वेट इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स. दिस इज द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेट एम जी साइन थीटा. ओके, इस केस में n इज इक्वल टू है एम जी कॉस. नॉर्मल रिएक्शन विल बैलेंस दिस कंपोनेंट ऑफ द वेट एंड अच्छा, जो नेट फोर्स होगी that will be in the downward direction which will pull the block down, that will be mg sin theta minus the force of friction. Now the coefficient of friction is force of friction by the normal, which gives me force of friction is equal to nu into 1. तो net force आ जाएगी mass into acceleration in the downward direction. ये आ जाएगा mg sin theta is 45, sin 45 is 1 by root 2. Force of friction is coefficient of friction into the normal. Normal is equal to mg cos theta, तो यहाँ आ जाएगा mg cos 45 which is 1 by root 2. m कॉमन लेंगे, m हट जाएगा, तो एक्सेलेरेशन मेरे पास आ गई g by root 2 माइनस coefficient of friction into g by root 2, which gives me g into 1 minus nu by root 2 is the acceleration. तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इस केस में ले लेते हैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. अगर मैं लगाऊं तो एस यू है 0 आपका, हाफ एक्सेलेरेशन है यहाँ पे जी 1 माइनस न्यू रूट 2 टाइम है टी स्क्वायर. ये मान लेते हैं इक्वेशन 1. ओके, अब इसी केस में हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हटा देते हैं. तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन व्हेन द सरफेस इज स्मूथ, जब सरफेस स्मूथ है, सो नाउ दिस कंपोनेंट इज मिसिंग. ये कंपोनेंट मिसिंग है, तो यहाँ से हम ये हटा देंगे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हटा देंगे. सो दिस कंपोनेंट ये हटा देंगे तो नेट फोर्स इज इक्वल टू ये रह जाएगा आपके पास. तो सेकेंड केस में एक्सेलेरेशन जो हो जाएगी, दिस इज m इंटू ए इज इक्वल टू आपके पास रह जाएगा सिर्फ g इंटू साइन 45 विच इज रूट 2. ओके, g इंटू साइन 45, यहाँ m भी था तो m और m कैंसिल हो गया. ओके, सिर्फ आपको ये लेना है दिस कंपोनेंट, ये आपका हट जाएगा फोर्स वाला फ्रिक्शन वाला कंपोनेंट. m और m कैंसिल हो जाएगा, a इज इक्वल टू जी बाई रूट 2 आ जाएगा. सो इन दिस केस द एक्सेलेरेशन इज g बाई रूट 2. फिर से हम डिस्टेंस का फॉर्म लगाएंगे तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, डिस्टेंस तो सेम ही है, u आपका 0 है, हाफ इंटू एक्सेलेरेशन इज g बाई रूट 2. अब यहाँ पे टाइम जो है हाफ हो गया, सो t बाई 2 का स्क्वायर विच गिव्स मी डिस्टेंस आपका आ जाएगा g 4 टू जार इज 8 रूट 2 इंटू टी का स्क्वायर. ओके, अब इन दोनों डिस्टेंसेस को अगर हम इक्वेट करें, इफ वी इक्वेट दीज टू डिस्टेंसेस विच गिव्स मी हाफ इंटू जी इंटू 1 माइनस न्यू अपॉन रूट 2 इंटू टी स्क्वायर इज इक्वल टू जी इंटू टी स्क्वायर बाय रूट 2. ये कैंसिल हो गया, टी स्क्वायर चला गया, जी जी चला गया. ओके, तो मेरे पास रह गया इधर, इधर हाफ भी था तो ये हाफ हो चुका है, 8 था जी टी स्क्वायर, 8 रूट 2 था, सो दिस इज 8, तो ये हो गया आपका 4.
तो फाइनली मेरे पास बच गया 1 माइनस न्यू इज इक्वल टू 1/4। तो न्यू इज इक्वल टू आ गया 1 माइनस 1/4। दिस कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज गिवन, ये आपको दे रखा है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जो कि है अल्फा/100 विच इज अल्फा/100। तो अल्फा/100 इज इक्वल टू आ गया 3/4, 425 आ गया, तो अल्फा इज इक्वल टू आ गया 75। ओके, तो अल्फा जो है वो है 75। तो आपका जो आंसर है, द वैल्यू ऑफ अल्फा इज 75।